गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे फिजिक्स के अंदर अपना चल रहा था ओम का नियम। तो ओम के नियम में हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी चालक तार में से कोई भी चालक है, अगर उसमें दोनों सिरों पर, किसी भी चालक के दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर को डिनोट करेंगे हम V से। किसी भी चालक तार के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर उस चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है। कि कोई भी चालक तार है, हमने उसमें से करंट पास किया तो उसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा वो किसके समानुपाती होगा? उसमें प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती। ठीक है, तो ये ओम का नियम है, V समानुपाती I। हम समानुपाती को हमेशा एक चीज नियतांक से हटा देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक नियतांक आएगा, हम उस नियतांक को कहेंगे प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? उस चालक तार की एक प्रॉपर्टी होती है जो करंट फ्लो होता है उसको अपोज करता है बहने से। अगर जो करंट बहती है उस बहने के गुण का वो अपोज करता है, वो होता है रेजिस्टेंस, जिसको हमने एक आनुपातिक नियतांक कंसिडर कर लिया। ठीक है, ये पदार्थ की प्रॉपर्टीज़ पर डिपेंड करता है। तो सभी जो भी कंडक्टर है, जो भी चालक पदार्थ है, उसका R का मान अलग अलग होता है। तो यहाँ तक हमने कल डिस्कस किया था। ओके, हम आज इस पर न्यूमेरिकल करते हैं कि V विभवांतर या विभव, R प्रतिरोध, I धारा। ठीक, तीन चीज है। तीन चीज में से आपको दो चीज दे दी जाएगी। जैसे अगर V का मान पूछे, न्यूमेरिकल आता है, अगर V का मान पूछे तो V का मान क्या होगा? तो V बराबर क्या हो जाएगा? हम V को यहाँ ढक लेते हैं। V बराबर क्या हो जाएगा? IR। ठीक है, ये हमने कल डिस्कस किया था। जैसे I का मान पूछ ले तो I बराबर क्या होगा? इसको ढक लो, क्या बचा? V बटा R। ऐसे R का मान पूछ ले, प्रतिरोध का मान क्या होता है? V बटा I। ठीक है, तो इससे हम निकाल लेंगे तीनों की वैल्यू। ठीक है, तो आप न्यूमेरिकल देखते हैं कि इसी परिपथ में, परिपथ कोई भी सर्किट है उसमें हमने सप्लाई दी 200 वोल्ट देने पर धारा का मान आता है 10 एम्पियर। तो परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा? इस तरह से कोई न्यूमेरिकल आ सकता है कि जैसे V, I, R, इनमें से आपको कोई भी दो वैल्यू का मान दे दिया जाएगा, एक का मान पूछ लिया जाएगा। जैसे न्यूमेरिकल है, इसमें क्या दे रखा है कि कोई भी सर्किट है, कोई भी परिपथ है, उसमें जो विभव है उसका मान है 220। लिख लेते हैं हम कि V बराबर दे रखा है हमें 220 वोल्ट। करंट का मान दे रखा है हमने 10 एम्पियर। तो आगे पढ़ो, आगे क्या दे रखा है? परिपथ का प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध मतलब R। तो जो जो चीज दे रखी है उसको लिख लो, जो पूछा गया है उसको लिख लो। अब हमें ये रटना नहीं है कि इसमें यही फार्मूला यूज होगा, हमें ये देखना है कि V, I, R तीन चीज, दो चीज दे रखी है, एक चीज पूछी है। अब इन तीनों में क्या रिलेशन है? फिजिक्स का कोई भी फार्मूला इन तीनों के अंदर कोई रिलेशन बताता है तो वही फार्मूला पुट कर दो। ठीक है, तो हमने अभी एक फार्मूला पढ़ा था V बराबर IR। ठीक है, यहाँ पर इसका मान दे रखा है, इसका मान दे रखा है, इसका मान पूछा है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं हम। तो यहाँ से R का मान क्या हो जाएगा? V बटा I। तो R
का मान कितना है, पुट कर दो 220, आई का मान कितना है 10, काट दो, कितना बचा 22 ओम। प्रतिरोध को हम डिनोट करेंगे ओम, ठीक है। तो इस तरह से हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। चलो एक न्यूमेरिकल और देखते हैं कि किसी परिपथ का प्रतिरोध बीस ओम है। कि कोई भी सर्किट दे रखा है, परिपथ दे रखा है, उसका प्रतिरोध दे रखा है 20 ओम। यदि उस परिपथ से धारा का मान 10 एम्पियर है, तो उस परिपथ जो इनपुट है, ठीक है, जो हमने सप्लाई दी है, तो सप्लाई कितना वोल्ट होगा। कि कोई भी परिपथ है, उस परिपथ का प्रतिरोध है 20 ओम और उसके अंदर करंट है 10 एम्पियर। तो हमें निकालने की उसमें कितना वोल्ट हमने सप्लाई दी। तो इसमें क्या क्या चीज़ दे रखा है आपको, आर दे रखा है 20 ओम, आई दे रखा है 10 एम्पियर, वी का मान पूछा है, आप निकाल सकते हैं वी बराबर आई आर। ओके, तो वी आई का मान 10, आर का मान 20, वी बराबर 200 वोल्ट। तो इस तरह से हम वी आई आर इन तीनों में रिलेशन निकालेंगे। ओके, अब किरचॉफ्स का नियम नेक्स्ट टॉपिक आता है। एक साइंटिस्ट थे किरचॉफ्स, उन्होंने विद्युत धारा और विभव इनके लिए दो नियम बनाए कि कोई भी परिपथ है, उस परिपथ के अंदर कुल धारा कैसे निकालेंगे या उस परिपथ के अंदर विभव कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये तो ओम्स का नियम था, रिलेशन था वी आई आर के अंदर। अब हमें विभव और विद्युत धारा का मान निकालना है। तो इसके दो नियम थे, एक धारा का नियम, दूसरा विभव का नियम। किरचॉफ्स का विद्युत धारा का नियम और किरचॉफ्स का विभव का नियम, दो नियम हैं इसके। ठीक है, तो हम पहले धारा का नियम पढ़ेंगे। किरचॉफ्स का विद्युत धारा का नियम क्या है। देखो कि कोई भी परिपथ है, कोई भी सर्किट है, तो हम उसमें कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर लेंगे।
कोई परिपथ के अंदर कोई भी एक बिंदु हम कंसीडर कर लेंगे और उस बिंदु पर हम चेक करेंगे इस तरह से कि उस बिंदु पर धारा आ रही है या जा रही है। पहले तो ये चेक करेंगे कि धारा इस बिंदु पर कितनी धारा तो आ रही है और कितनी धारा बाहर निकल रही है। ठीक है, ये चीज़ कंसीडर करने के बाद हम क्या करेंगे कि आने वाली धारा का मान बिंदु पर बराबर कि किसी भी बिंदु पर आने वाली धारा का मान किसके बराबर होगा, उस बिंदु से जाने वाली धारा के मान के बराबर। ठीक है, तो अब चेक करो कि इस बिंदु पर कौन कौन सी धारा आ रही है। I1 आ रही है, I3 आ रही है, ये बाहर जा रही है, ये बाहर जा रही है, ये बाहर जा रही है। तो अंदर कौन कौन सी आ रही है, I1 I3। ठीक है, दो आ रही है। अब बाहर कौन कौन सी जा रही है, बाहर I2 जा रही है, I4 जा रही है, I5 जा रही है। ठीक, 5 धारा है, I1 I2 I3 I4 I5, 5 लिखी हमने। तो आने वाली बराबर जाने वाली विद्युत धारा का मान हमेशा बराबर होता है। यह है किरचॉफ्स का विद्युत धारा का नियम, करंट्स लॉ ऑफ किरचॉफ्स। ठीक है, तो एग्जाम में आता है परिभाषा है। ठीक है, तो आपको एक एग्जाम्पल लेना है, उसमें कौन कौन सी धारा आ रही है, जरूरी नहीं यही डायग्राम है। आप अपने मन से आप इसमें और भी ऐड कर सकते हैं, I6 I7। ठीक है, तो I7 तो आने वाली हो जाएगी प्लस I6 जाने वाली हो जाएगी। तो आपको विशाल भी एक एग्जाम्पल लेके इस परिभाषा को समझा सकते हैं कि किसी भी परिपथ में किसी भी बिंदु पर आने वाली धारा का मान और जाने वाली उस बिंदु से बाहर जाने वाली धारा का मान हमेशा बराबर होता है। ठीक है, तो किरचॉफ्स का प्रथम नियम, इसको प्रथम नियम भी बोलते हैं या विद्युत धारा का नियम भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा ओम्स का नियम, VIR के अंदर इस तरह से आपको न्यूमेरिकल में वैल्यू देके किसी एक का मान पूछा जाएगा। दूसरा, किरचॉफ्स का प्रथम नियम या किरचॉफ्स का विद्युत धारा का नियम क्या होता है। ठीक है, कोई दिक्कत है पूछ सकते हैं। थैंक यू।